नमस्ते दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग नंबर्स, न्यूमरल्स, डिजिट्स, फिगर्स इन सब के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे। नोटेशन क्या है, ठीक है, न्यूमरेशन क्या है, सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो आज मैं पढ़ाने वाला था इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इन दो सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से हम किसी भी नंबर को लिखते हैं, ठीक है। जैसे 6, 7, 8 ये वाला नंबर, तो सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से 6, 7, 8 को हम लिखते हैं और इसका वैल्यू हम फाइंड करते हैं। देखते हैं जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से जो नंबर का वैल्यू है वो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का जो प्लेस वैल्यू चार्ट है उसी के हिसाब से ही उसे वैल्यू निकाला जाता है। तो पहले इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन जानने से पहले हमें प्लेस वैल्यू चार्ट जो है उसे समझना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू चार्ट में यहां पे एक ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिए। प्लेस वैल्यू चार्ट, तो प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू चार्ट पहले पीरियड्स के हिसाब से ये वाला आएगा, सपोज वंस पीरियड। वंस पीरियड के बाद आपका आएगा थाउजेंड्स पीरियड। थाउजेंड्स पीरियड के बाद आएगा लाख्स पीरियड के बाद आएगा आपका क्रोर्स। क्रोर्स, लाख्स, थाउजेंड्स, वंस। तो ये हो गए 1, 2, 3, 4 पीरियड। उसके बाद आएगा प्लेस, ठीक है। वंस प्लेस में आएगा आपका 3, यहां से ड्रॉ करते हैं ऐसे, यहां से करते हैं ऐसे। इसमें आएगा 2, इसमें आएगा 2, इसमें भी आएगा 2, ठीक है। तो इसे अभी ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आएगा यूनिट्स, इसका वैल्यू होगा 1। टेंस, इसका वैल्यू होगा 10। हंड्रेड्स, इसका वैल्यू रहेगा 100। थाउजेंड्स, इसका वैल्यू आएगा 1K। लिख रहा हूं यहां पे 1K, मतलब ये 1000, आप थोड़ा दिमाग में रख लीजिए 1K। फिर आएगा 10,000, 10K। लाख्स 1L, 10 lakhs 10L, ठीक है। 1 CR 1 crore, ठीक है, ये है 10 crore। तो इसे शॉर्ट में लिख दिया हूं। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का जो प्लेस वैल्यू चार्ट है उसका जो पीरियड है 1, 2, 3, 4, 5, बस इतना ही। फर्स्ट 3 प्लेस, किसी भी नंबर का फर्स्ट 3 प्लेस, ठीक है। इसे साफ कर देता हूं यहां तक, थोड़ा लिखने के लिए इजी रहेगा, ठीक है। तो सपोज मैं एक नंबर लिख रहा हूं, जो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्लेसेस है ना। तो सपोज मैं एक नंबर लिख रहा हूं 3, 4, 7, 8, 3, 2, 1, 9, 3, 2, 2, सपोज 1, यहां पे भी रह गया 2, ठीक है। तो इस नंबर का वैल्यू कितना हमें कैसे पता चलेगा? तो ये जो नंबर है ये 9 डिजिट्स वाला नंबर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, ये 9 डिजिट्स वाला नंबर है। इसका वैल्यू पता करने के लिए पहले हमें पीरियड जानना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला चीज ये फर्स्ट पीरियड में आता है। वंस पीरियड जो है राइट हैंड साइड से 3 डिजिट, ये वंस पीरियड कहलाता है।
पहला प्लेस, ये जो पोजीशन है ये यूनिट मतलब 1, ठीक है। तो राइट हैंड साइड से पहला डिजिट का वैल्यू रहेगा 1, तो 1 होगा इसका पोजीशन वैल्यू। यहां पे अगर 9 हम लिखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 9 इंटू 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 9। उसी तरह इसके पहले जो टेंस प्लेस में जो डिजिट बैठा है 1 बैठा है, इसका मतलब है इसका पोजीशन है 10, टेंस प्लेस में बैठा है, लेकिन कौन बैठा है, 1 बैठा है, तो 1 इंटू इसका पोजीशन वैल्यू लिखा जाएगा, ठीक है। तो और एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए, किसी भी डिजिट का जब हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसका जो फेस वैल्यू है, इस चीज को ध्यान में रखिए। फेस वैल्यू मतलब द नंबर इटसेल्फ, जो नंबर 9, सपोज ये 9 है, इसका प्लेस वैल्यू, इसका फेस वैल्यू रहेगा 9, लेकिन इसका पोजीशन वैल्यू 1 है, किस पोजीशन में ये बैठा है, तो इसे हम 9 बोलेंगे, लेकिन इस 1 को हम 10 बोलेंगे। मतलब ये 9 भी इससे छोटा है। क्यों 1 से ये 9 छोटा हुआ, बिकॉज इट सिट्स ऑन टेंस प्लेस, ये टेंस प्लेस में बैठा है, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा 10, लेकिन ये 9 तो है, लेकिन ये वंस प्लेस में बैठा है, इसलिए इसका वैल्यू 9 है। तो 9 जो है वो 1 से लेस देन हो गया, बिकॉज ये 1 टेंस प्लेस में बैठा है। तो एक चीज का जो वैल्यू है, इस 1 का वैल्यू 10 था, ये चीज हमें पता था, नहीं था, तो कैसे पता चलेगा, तो इस नंबर का फेस वैल्यू जो है, सपोज इस नंबर का फेस वैल्यू 1 है, ठीक है, इस नंबर का फेस वैल्यू है 1, लेकिन इसका पोजीशन जो है वो टेंस प्लेस में बैठा है, इसका पोजीशन है 10, तो 1 इंटू 10 मतलब ये हो जाएगा 10। तो ये 10 जो है इसका प्लेस वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो किसी भी नंबर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, तो इसे किस तरह से लिखते हैं, यहां पे मैं साफ कर देता हूं और एक नंबर यहां पे मैं लिख रहा हूं, सपोज 2 3 9 5 6 8 4। तो यहां पे मुझे पता है जो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए, इस नंबर का वैल्यू मतलब उसका प्लेस वैल्यू निकालने के लिए उसका फेस वैल्यू इंटू पोजीशन वैल्यू, पोजीशन वैल्यू, ठीक है। तो फेस वैल्यू और पोजीशन वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें प्लेस वैल्यू मिलता है। सपोज इस नंबर का इसका वैल्यू कितना है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 9, इस 9 का प्लेस वैल्यू क्या है। सपोज 9 का प्लेस वैल्यू हमें पता नहीं, इस 9 का पहले फेस वैल्यू मतलब द नंबर इटसेल्फ 9 लिख दिए, इसके बाद मल्टीप्लाई बाय द पोजीशन इट ऑक्यूपाइज, ठीक है, जिस पोजीशन में ये बैठा है, किस पोजीशन में बैठा है, ये 10,000 प्लेस में बैठा है, तो 9 इंटू 10,000 करेंगे, ये हो जाएगा कितना, 90,000। तो 90,000 जो है वो है इसका प्लेस वैल्यू। तो ये 9 इसका फेस वैल्यू 9 है, पोजीशन वैल्यू 10 है, तो फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय पोजीशन वैल्यू, तो 9 इंटू 10,000 इक्वल टू 90,000 हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू। समझ में आ गया, इसे मैं साफ कर देता हूं। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान में रखिए, किसी भी नंबर को हम जब लिख रहे हैं तो राइट हैंड साइड से हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ज के हिसाब से गिनते हुए आएंगे। पहला वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, ठीक है। तो इस पोजीशंस को दिमाग में रखिए, ठीक है। इससे इजी क्या रहेगा, अगर हमें एक बड़ा सा नंबर दिया गया है, इसके अंदर किसी एक डिजिट का हमें वैल्यू पता करना है, तो उसका फेस वैल्यू निकाल लेंगे। फेस वैल्यू यही है ना, इसका पोजीशन वैल्यू 1000 है ना, तो ये हो जाएगा 5000। तो इसी हिसाब से किसी सिंगल डिजिट का भी हम प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सपोज हम इस नंबर को लिखेंगे, ठीक है,
तो 2395684 ये नंबर कितना है, कैसे निकालेंगे? तो पहले हम राइट हैंड साइड से आएंगे या फिर लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे, ये हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये 2 लिखा है 10 लाख प्लेस में, तो 2 इंटू 10 लाख, ठीक है, ये हो गया 20 लाख। समझ में आ गया? तो 2 का प्लेस वैल्यू कितना हुआ? 20 लाख। इसके साथ प्लस करेंगे कितना? प्लेस वैल्यू ऑफ इसका 3, तो 3 इंटू 1 लाख, ये हो जाएगा 3 लाख। फिर आएगा प्लेस वैल्यू किसका? 9 का, ये बेटा है 10,000 प्लेस में, तो ये हो जाएगा 90,000। उसके बाद आएगा प्लेस वैल्यू किसका? 5 का, फेस वैल्यू है 5, पोजीशन वैल्यू है 1000, तो ये हो जाएगा 5000। उसके बाद आएगा 6 का, 6 का फेस वैल्यू है 6, पोजीशन वैल्यू है 100, ये हो जाएगा 600। उसके बाद आएगा 8 का, 8 का फेस वैल्यू है 8, पोजीशन वैल्यू उसका है 10th पोजीशन में बेटा है, ये हो जाएगा 80। उसके बाद आएगा 4, फेस वैल्यू 4, पोजीशन वैल्यू 1, ये हो जाएगा 4। तो ये जो पूरा नंबर है ये कैसे लिखेंगे हम? ये जो पूरा नंबर है ये है 20L प्लस 3L प्लस 90K प्लस 5K प्लस 600 प्लस 80 प्लस 4। इस तरह से एक्सपांडेड फॉर्म इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक्सपांडेड फॉर्म। इस एक्सपांडेड फॉर्म में हम एक नंबर को रिप्रेजेंट इस तरह से कर सकते हैं प्लस साइन देकर, ठीक है। तो 20 इसे इसके बाद उसे ऐड कर लेंगे, L को ऐड कर लेंगे, K को ऐड कर लेंगे, ठीक है। 20L 3L ये हो जाएगा 23 लाख, 90K 5K 95,684, 680 ये 4, ये हो जाएगा 684, ठीक है। तो ये हो जाएगा 23,95,684। इस तरह से हम एक नंबर को, तो ये नंबर के बारे में हमें पता चल गया। अभी हम कमा वगैरह के बारे में पढ़ाए नहीं है, वो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का जो लास्ट चैप्टर है, ठीक है, उस लास्ट चैप्टर में ये वाला कमा किस तरह से हम पुट करेंगे एक नंबर के अंदर, वो चीज मैं समझा दूंगा। तो पहले समझ में, मतलब दिमाग में रख लीजिए, जो एक नंबर हम लिख रहे हैं उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, उसे प्लेस वैल्यू चार्ट में रखना पड़ेगा। 1, 10, 100 इस तरह से राइट से लेफ्ट आएंगे या फिर लेफ्ट से राइट एक्सपेंडेड फॉर्म में हम इस तरह से पता कर सकते हैं। यह नंबर 23,95,684 होगा। सपोज फेस वैल्यू और पोजीशन वैल्यू के हिसाब से हम इस तरह से निकाल सकते हैं इस नंबर को क्या बोलेंगे, ठीक है। सपोज यहां पे इस तरह से लिखा गया है, यहां पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ जीरोज है, ठीक है। तो जीरोज होगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 2 का हम लिख लेंगे, 2 इंटू ये हो जाएगा 20। बाकी जो ये सब जीरो है, ये जो भी जीरो है, जीरो के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो होगा, ठीक है। तो 20 लाख, इसे ये जो ट्रिपल जीरो, 3 प्लेस में 3 जीरो है, ये वाला पढ़ने की जरूरत नहीं हमें। उसके बाद आएगा 684, तो 20 लाख 684। ये जो बीच में 1,10,000 1000 ये जो पोजीशन था, इस पोजीशन में जो कोई भी डिजिट्स यहाँ पे नहीं है, तो इसे प्रोनाउंस करने की भी जरूरत नहीं, इसे बोलने की भी जरूरत नहीं, हम बस बोलेंगे 20,684। लेकिन अगर एक नंबर लिखा गया है, सपोज हमें एक नंबर लिखा गया है, हम उसे, सपोज एक नंबर हमें दिया गया है 15 लाख 5, ठीक है, ये वाला नंबर हमें लिखा गया है। तो प्लेस वैल्यू चार्ट में इसे हम कैसे इंसर्ट करेंगे, इस डिजिट्स को कैसे इंसर्ट करेंगे, इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट में? तो 15 लाख मतलब 10 लाख और 5 लाख। 10 लाख मतलब
10 लाख पोजीशन में 1 लाख लेते हैं, फेस वैल्यू इंटू पोजीशन वैल्यू, ये हो जाएगा 10 लाख, ठीक है। और 5 लाख मतलब 1 लाख में 5 लाख, 10 लाख इंटू 5 लाख, तो ये 15 लाख हो गया ना। बाकी 5 तो 1000 प्लस में कुछ भी नहीं, मतलब 0, 10,000 प्लस में 0, 1000 प्लस में भी 0, 100 प्लस में भी 0, 10 प्लस में भी 0, क्योंकि 5 यूनिट प्लेस को डिनोट करता है 5, तो 5, तो ये हो जाएगा 15405, मतलब 15 लाख 5। ये वाला प्रोनाउंस करने की जरूरत नहीं। प्लेस वैल्यू चार्ट में जहां पे जीरोज बैठते हैं उस प्लेस को हम एक्सप्रेस नहीं करते ओरली, उसे बोलने की जरूरत नहीं। इस चीज को दिमाग में थोड़ा रख लीजिए। तो किसी भी नंबर को अगर ऐसा एक नंबर दिया गया है या फिर 603 ऐसा एक नंबर दिया गया है, ठीक है। एक नंबर दिया गया है 637, साफ कर देते हैं। एक नंबर दिया गया है 637 और एक नंबर वार में लिखा गया 603, ठीक है। तो 637 को रिप्रेजेंट करने के लिए राइट हैंड साइड से पहले 1 प्लेस में 7, 10 प्लेस में 3, 100 प्लेस में 637। समझ में आ गया? अगर इसके बजाय 10007 है तो राइट हैंड साइड से 7, 000000 राइट टू लेफ्ट आना पड़ेगा और 10,000 प्लेस में 1 है, मतलब इसे हम पढ़ेंगे 10,007। समझ में आ गया? अगर किसी भी नंबर को वार में दिया गया है जैसे 603, मतलब 600, 100 प्लेस में 6 रहेगा और 3 मतलब 3 यूनिट्स, 1 प्लेस में 6003, तो 1000 प्लस 6000 हुआ तो 1000 प्लस कौन सा, ये वाला 6000, उसके बाद आएगा 6003, 6000 तो 1000 प्लस में 6 बैठ किया तो ये हो जाएगा 6000। फेस वैल्यू इंटू पोजीशन वैल्यू 6 इंटू 1K और 1000, ये हो जाएगा 6000। समझ में आ गया? तो 6000 यूनिट में 3, 6003, तो इसे लिखेंगे 1 प्लेस, मतलब इसका जो 1 प्लेस है 6000 का 1 प्लेस कौन सा है, 3 वाला, तो 1 प्लेस में जो 0 है इसे काट के हम 3 लिखेंगे, ठीक है, 6003, इसलिए ये 1 प्लेस में 3 हो गया। बाकी 10, 100 प्लेस में 2 0 बैठ जाएंगे और 1000 प्लेस में तो 6 है, मतलब 6003। इसे साफ कर देता हूं मैं अभी। प्लेस वैल्यू चार्ट बहुत आसान है, थोड़ा प्रैक्टिस करने से आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा कि कितना इजी है किसी भी नंबर को, नंबर का जो वैल्यू है पता करना। तो ये हो गया। तो एक्सपांडेड फॉर्म में किसी भी नंबर को लिखना अभी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, और वार में दिया गया है उसे प्लेस वैल्यू टेबल में सजा के रखना, वो भी प्रॉब्लम नहीं होगा बस। और एक चीज है जो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में जब हम किसी भी नंबर को प्रोनाउंस करते हैं, लिखते हैं, सपोज 1 2 3 4 0 2 8, ये वाला नंबर हमें एक दिया गया है, तो हमें पीरियड्स के हिसाब से पढ़ना पड़ता है। कैसे? सपोज हमें पता है फर्स्ट राइट हैंड साइड से 3 डिजिट, ये 1 पीरियड है। कौन सा पीरियड? 1 पीरियड। इसके बाद 3 डिजिट्स के बाद एक कमा यहां पे देंगे। एक ट्रिक बता रहा हूं, इसे आप 1000 पढ़िए, 1000 मतलब इसके पहले, इस कमा के पहले अगर यहां पे 1 है या फिर 2 है, इन दोनों को क्या पढ़ेंगे आप? इन दोनों को आप 1000 पढ़िए। इसके बाद दूसरा कमा 2 डिजिट के बाद फिर देंगे दूसरा कमा, इसे आप लाख्स पढ़िए, लाख और लाख्स, ठीक है। इधर 1 डिजिट हो या 2 डिजिट हो, इसके पीछे भी अगर और 2 डिजिट भी है, इसके पीछे भी अगर 2 डिजिट है, सपोज 53, 2 डिजिट के बाद एक कमा देंगे, इसे आप करोड़ पढ़िए, करोड़ और क्रोर्स। तो मैं कैसे पढ़ रहा हूं इस नंबर को, ध्यान से सुनिए। 53 करोड़ 12 लाख 34,000
28, क्योंकि 100 प्लेस में कुछ भी नहीं है, तो इजी हो गया ना पढ़ना। अगर आपको दिया जाएगा ये वाला नंबर 1 2 3 4 5 6 7, तो इसे पढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा। फर्स्ट 3 डिजिट के बाद थाउजेंड्स, ये वाला दिमाग में रख लीजिए, 1000 लाख्स, तो 12 लाख्स 34,000, क्योंकि ये कमा जो है ये 1000 पढ़ना पड़ेगा हमें, मैं पहले भी आपको बोला हूं। 34,000, 12 लाख्स 34,567, तो बहुत आसान है पढ़ना। बस इस कमा जो है, ये कमा रिप्रेजेंट करता है पीरियड्स को। फर्स्ट 3 डिजिट के बाद जो कमा है, ये वंस पीरियड के पहले ये कमा दिया जाता है, इसे 1000 पढ़िए, ठीक है। इसके बाद 100 टेंस वंस और फिर यूनिट्स रह गया, ठीक है। 34 इस कमा को 1000 पढ़िए, 12 इस कमा को लाख्स पढ़िए, 12 लाख्स 34,000, 53 करोड़ इस कमा का करोड़ पढ़िए, ठीक है। तो इजीली हम किसी भी नंबर को पढ़ सकते हैं, पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में नंबर्स में जो कमा देते हैं, पहले 3 डिजिट्स के बाद कमा देते हैं, राइट हैंड साइड से 3 डिजिट के बाद कमा, उसके बाद एवरी 2 डिजिट्स के बाद आपको कमा देते हुए जाना है। यह है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इसी हिसाब से हम नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं। बस और कुछ नहीं, इतना ही, बहुत इजी है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सपोज एक नंबर कोई बोला 6 करोड़ 6, तो कैसे पता चलेगा इसके डिजिट्स कितने हैं? 6 करोड़ 6, ठीक है। तो करोड़ के जगह पे 6 लिख देंगे, यूनिट्स प्लेस में 6 लिख देंगे, ठीक है। तो बाकी बीच में पता नहीं हमें, पीरियड टेबल हमें तो पता नहीं, ये जो प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है, वो जो टेबल प्लेस वैल्यू जो चार्ट है पता नहीं। तो 6 करोड़ 6 बीच में कितने प्लेसेस आएंगे? 6 मतलब यूनिट में है, उसके बाद टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख्स, 10 लाख्स, जो हम बोल रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं 6 करोड़, ठीक है। करोड़ के जगह पे ये 6 बेटा, इसलिए तो ये 6 करोड़ हुआ है, ठीक है। तो 6 करोड़ 6 जो है वो यूनिट प्लेस में बैठा है, ये यूनिट प्लेस, ये करोड़ में बैठा है। तो करोड़ एंड यूनिट का ये जो बहुत लंबा सा रैली है, बीच में आपको 6 प्लेसेस देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 6 प्लेसेस हम तो प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू भी कुछ नहीं, ये 6 प्लेसेस 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम 6 प्लेसेस में जीरोज बिठा देंगे, बस काम खत्म हो गया। ये तो करोड़ मतलब 8 डिजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा ये वाला चीज, आपको दिमाग में, आपके दिमाग में ये वाला चीज पूरा अच्छे से बैठ गया होगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और एक्सपांडेड फॉर्म में इसे जब लिखते हैं, दोबारा भी समझा रहा हूं, 6 करोड़ मतलब फेस वैल्यू है 6, पोजीशन वैल्यू है करोड़, 6 इंटू 1 करोड़, ये हो जाएगा 6 करोड़, ठीक है। बाकी जिस पोजीशन में 0 बैठा है, वहां पे 0 इंटू द पोजिशन 10L, ये सब 0 ही होंगे, प्लस होगा 0 इंटू 1L, ये भी 0 होगा, प्लस 0 इंटू 10K, ये भी 0 होगा, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करने से वो 0 ही रहता है, ठीक है। इसे मैं साफ कर देता हूं अभी। तो ये गया आपका प्लेस वैल्यू चार्ट और इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। 2 प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन अच्छे से थोड़ा सुन लीजिए, क्योंकि लिखते 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 बहुत कुछ तो देख लिए, अभी थोड़ा सुन लीजिए, क्योंकि देखने के अलावा सुन के और कुछ समझ के भी दिमाग में बहुत कुछ आप स्केच कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या होता है, किसी भी डिजिट्स, किसी भी नंबर का राइट हैंड साइड से फर्स्ट 3 प्लेस हम वंस प्लेस के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद एक कमा देते हैं, उसके बाद एवरी 2 डिजिट्स के बाद हम कमा देते हुए जाते हैं। उस कमा को ध्यान से रखिए, पढ़ने के लिए आपको इजी रहेगा। फर्स्ट कमा 1000 पढ़िए, 2 डिजिट, उसके बाद जो 2 डिजिट, उससे पहले कमा से पहले जो 2 डिजिट रह जाएंगे उसे 1000 पढ़िए कमा को।
सपोज 63 के बाद कमा, उसके बाद 3 डिजिट है तो 63,000, उसके 2 डिजिट के बाद और एक कमा, फर्स्ट 3 डिजिट के बाद कमा, उसके बाद एवरी 2 डिजिट के बाद एक एक कमा। फर्स्ट कमा 1000 पढ़िए, दूसरा वाला लाख, तीसरा वाला करोड़, चौथा वाला अरब। इस तरह से आप उसे पढ़ सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। और प्लेस वैल्यू चार्ट तो आपको दिमाग में आ गया, तो प्लेस वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू पोजीशन वैल्यू। अगर एक नंबर लिखा गया है 236, तो 2 का प्लेस वैल्यू कितना है, तो पहले प्लेस वैल्यू हमें पता है फेस वैल्यू, 2 का फेस वैल्यू मतलब द नंबर इटसेल्फ 2, उसका फेस वैल्यू हो जाएगा 2 इनटू वो अगर 100 पोजीशन में बैठा है तो उसका पोजीशन वैल्यू होगा 100, तो 2 इंटू 100 ये हो जाएगा 200, उसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा। उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखना मैंने बता दिया था, आपको समझ में आ गया होगा। बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू।